आज हम लोग गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने चल रहे हैं। आपने देखा था गॉस के नियम के दो अनुप्रयोग पीछे हो गए थे। आज तीसरा अनुप्रयोग हम बताने चल रहे हैं। तीसरा अनुप्रयोग है गॉस के नियम का आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपके सामने एक बेटा अनंत विस्तार का परिमित लघु मोटाई का एक चालक है। अनंत, इसका विस्तार अनंत है। अनंत विस्तार का परिमित लघु मोटाई का, परिमित माने निश्चित लघु मोटाई का एक चालक है जिसके दो पृष्ठ हैं, एक और दो। हम इसको एक समान आवेश प्लस देते हैं, धनावेश देते हैं, धनावेश देते हैं। चूंकि ये चालक है तो आवेश चारों तरफ फैल जाता है। आवेश हमने एक पृष्ठ पर दिया, आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर फैल गया। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है भैया। तो आप जानते हैं इसके बाहर एक बिंदु P है। यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आज आप पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें आप पढ़ेंगे आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपके सामने एक आवेशी चालक है। आवेशी चालक मतलब जो आपका है बेटा ये अनंत विस्तार का है और इसकी परिमित लघु मोटाई है। इसके दो पृष्ठ हैं। चूंकि ये चालक हमने एक पृष्ठ को धनावेश से धनावेश दिया है तो चालक होने के कारण इसका धनावेश दोनों पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये जो आपका आवेशी चालक है इसके बाहर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटा पहले वाले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, जैसे ये धनावेश है, ये ऋणावेश। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। ये टॉपिक हमेशा केयर कीजिएगा बेटा। अगर कहीं पर धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में हो जाती हैं तो उनका परिणामी प्लस होता है। जैसे ये E1 है और ये E2, दोनों सेम डायरेक्शन में, जिनका परिणामी हो जाएगा E1 प्लस E2। और जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगी, जैसे एक इधर है एक इधर, तो ये आपका E1 ये आपका E2, जब दो वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका परिणामी प्लस होगा। जब दो वैद्युत क्षेत्र विपरीत डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका परिणामी माइनस होगा भैया। ये आपको क्लियर करना है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर होती है। जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में होती है तो उनका परिणामी प्लस होता है। जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में होगी तो उनका परिणामी माइनस होगा। चलिए आते हैं भैया। ये आपके सामने बेटा एक अनंत विस्तार का परिमित लघु मोटाई का एक आवेशी चालक है जिसका एक सिरा धनावेश हमने दे दिया। चूंकि ये चालक है तो धनावेश इसके दोनों पृष्ठ पर फैल गया। पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर रहेगी E1 और दूसरे पृष्ठ के कारण इस पर भी धनावेश है तो यहां पर रहेगी E2। बिंदु P पर दोनों, पहले वाले के कारण बाहर की ओर रहेगा, धनावेश है बाहर की ओर रहेगा, दूसरा वाला भी धनावेश है बाहर की ओर रहेगा। अब आप लिखेंगे बेटा चूंकि आवेशी चालक के कारण आवेशित चालक के कारण आवेशी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बेटा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। पीछे ड्राइव किया गया है। आवेशी चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये जो आपका बेटा ये आपका आवेशी चालक है इसको हमने निर्वात या वायु में रखा है। ये जो आपका आवेशी चालक इसको निर्वात या वायु में रखा गया है। तो पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर भैया, पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, पहले पृष्ठ के कारण E1 बराबर इसी फार्मूले पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। पहले पृष्ठ के कारण, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 रहेगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे पृष्ठ के कारण, इसके कारण E2 बराबर, ये भी आपका हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। पहले पृष्ठ के कारण जितना रहेगा दूसरे पृष्ठ के कारण उतना रहेगा, क्योंकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व और आवेश दोनों का सेम है बेटा।
और दोनों का ये पूरा पृष्ठ निर्वात में रखा गया है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम डायरेक्शन में रहेगी, देखो सेम डायरेक्शन में, इनका परिणामी क्या रहेगा प्लस। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। E इक्वल टू E1 की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू भैया नीचे आपका सेम रहेगा 2 एप्सिलॉन 0 और नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा। तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। तो E इक्वल टू आपका आ गया भैया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और मात्रक रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका हुआ भैया हेडिंग, मतलब आपका टॉपिक है गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपका आया E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, यहां लिख दे रहे हैं सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा इक्वल टू होता है भैया Q अपान A, और जो आपका एप्सिलॉन 0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 भैया, ये होता है मात्रक बता दे रहे हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, जो कि थी आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने देखा आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र चाहे जहां निकालेंगे, पूरे पृष्ठ में कहीं भी निकालेंगे, फार्मूला ये आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। धन्यवाद बेटा।